अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज जो है हम देखेंगे पास्ट पेपर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर रब्ड एंड बिकम चार्ज एज शोन इन फिगर 5.1। ओके, फिगर 5.1 में क्या है? दो स्फीयर्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द स्फीयर्स आर अनचार्ज बिफोर दे आर रब्ड। ओके, रब किया तो चार्ज हो गए। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ दे बिकम चार्ज। तो हमें पता है कि जिस स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज, जो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए होंगे किसमें? जो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है तो वो ओवरऑल एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सच that electrons are moved from the first sphere to the second sphere. So the overall charge of first sphere becomes positively charged as the number of electrons are less than number of protons, and in the second sphere number of electrons are now increased than number of protons, so it has become negatively charged. The movement is from the first sphere to the second sphere. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? फिगर 5.1, on figure 5.1 draw the electric field pattern between the spheres, show that the direction of the field lines. तो इस स्फीयर पे आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाएंगे। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस में फील्ड अवे होती है, नेगेटिव में टूवर्ड्स होती है। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से एटलीस्ट तीन लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर से स्ट्रेट यहाँ तक, एक एरो यहाँ पे जाएगा, लाइन, ये लाइन आएगी, एरो बन जाएगा, एक यहाँ टॉप से यहाँ टॉप पे, और एक यहाँ वाले बॉटम से यहाँ के बॉटम पे। एरो डायरेक्शन कैसे होगी? यहाँ से एरो की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है ये हो जाएंगी फील्ड लाइंस। एटलीस्ट तीन बना लें, बाकी जितनी आप बना सकें। ये तीन मेन है जो सेंटर को, टॉप को और बॉटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, फिर है इसका न्यूमेरिकल। इसमें पूछ रहे हैं मेटल वायर इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू स्फीयर्स टुगेदर। ठीक है, इन अ टाइम ऑफ 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यानी कि 2 मिली सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। A charge of 1.8 into 10⁻³ कूलम passes through the wire। ठीक है, आपको क्वांटिटी ऑफ चार्जेस भी बताई गई है और आपको टाइम भी बता दिया है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया? कैलकुलेट द करंट इन द वायर। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इक्वल्स टू चार्जेस अपॉन टाइम। सिंपली हमें क्या करना है? डिवाइड करना है 1.8 इंटू 10⁻³ को किससे? डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 10⁻³ तो आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 एम्पेयर। ठीक है, चलते हैं आगे। A student rubs a polythene rod with a dry cloth। ठीक है, the polythene rod becomes negatively charged and the cloth becomes positively charged। ठीक है, तो डिस्क्राइब इन टर्म्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। वही जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी तरह होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहाँ से? क्लॉथ से। तो हम कहेंगे कि since cloth is positively charged, it means it has lose the electrons, and and the polythene rod has become negatively charged, so it has gained the electrons. So electrons are moving from the cloth to polythene rod। ठीक है, पार्ट बी है there is an electric field around the charge rod। explain what is meant by an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ रीजन अराउंड एनी चार्ज in which its effects can be felt, and it can attract or repel any other neutral or charged object। Okay, third part है the charge rod is placed near a stream of water। ठीक है, from a tap, पानी आ रहा है यहाँ से, इसके करीब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड ले आए। the stream of water bends because the rod is charged। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें न्यूट्रल चार्जेस होंगे, तो ये क्या करेगी? नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी तो एक थोड़ी सी स्ट्रीम बेंड होके यहाँ चली जाएगी वाटर की, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर मूव हो रहे होंगे। हमने देखा ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं।
ठीक है। तो इधर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ द चार्ज ऑन द रॉड कॉजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स इन द वाटर टू मूव। तो हम बताएंगे कि सिंस द रॉड is negatively charged, so it will distribute the charges in the water stream, and the positive charges will move towards the negatively charged rod, which will bend the stream of water towards the rod. ठीक है। फिगर 5.1 पे कहा है कि ड्रॉ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रीम ऑफ वाटर। अच्छा भाई, फिगर 5.1 पे आपको कहा है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर पे जो चार्जेस आपको ड्रॉ करके दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे कि जो एरिया बैंड हुआ है करीब आ रहा है ना, इसकी बाउंड्री पे पॉजिटिव चार्जेस प्लस 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 करके बिल्कुल बाउंड्री पे बना दोगे, ताकि नजर आ जाए कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो गए हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है। देन हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर सी इज ब्रॉट क्लोज टू अ स्मॉल अनचार्ज मेटल स्फीयर यू। इसका साइज बड़ा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो स्फीयर है ये छोटा है, यू जो है छोटा है, लेकिन ये न्यूट्रल है, अनचार्ज है। स्फीयर यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन इंसुलेटिंग थ्रेड। थ्रेड जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है फिगर 5.1 ड्रॉ द इंड्यूस चार्जेस ऑन द स्फीयर यू। स्फीयर यू पे चार्जेस क्या इंड्यूस हो जाएंगे ये आपने दिखाना है। तो स्फीयर यू पे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, स्फीयर यू के इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो स्फीयर के अंदर आपने यहाँ दिखाना है पॉजिटिव चार्जेस की स्ट्रीम, और यहाँ पे दिखानी है नेगेटिव चार्ज स्ट्रीम। क्यों? न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज करीब लाए तो नेगेटिव इस तरफ आ गए और पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट होकर इस तरफ आ गए। ठीक है। ये आपने दिखाना है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे हमने टू मेटल स्फीयर का एक्सपेरिमेंट देखा था लेक्चर में। क्योंकि न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज के करीब लाएंगे तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी ना चार्जेस की, तो पॉजिटिव के सामने यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ और इसके पॉजिटिव यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हमसे कहा जा रहा है sphere C is moved towards sphere U until the sphere touch. Sphere U is then repelled by sphere C. Sphere U जो है वो sphere C से repel हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? Sphere U जो है वो sphere C से repel हो रहा है। तो repel हो रहा है, तो अब ये दूसरा केस में बताया बेसिकली। तो कहा गया है कि sphere U is then repelled by sphere C as shown figure 5.2. The charges on C and U are not shown. अब दूसरा नया है ना एक्सपेरिमेंट, यहाँ नहीं पता इस पे क्या चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है। तो इससे रिपेल हो रहा है, सी से यू रिपेल हो रहा है। तो अब आपको पूछा जा रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द चार्ज ऑन द टू स्पेस एज दे टच। ठीक है। तो जब टच होंगे तो ये रिपेल हो रहा है, तो क्या हुआ, क्या होगा इनके ऊपर, क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से ये रिपेल हो रहे हैं। तो आप कह दोगे कि भाई स्फीयर सी जो है, स्फीयर सी बिकम्स लेस पॉजिटिवली चार्ज एंड sphere U becomes completely positively charged। ठीक है। क्यों? यानी कि ये रिपेल हो रहे हैं ना, तो दोनों में कोई ना कोई सिमिलर चार्जेस होंगे। अब देखो यहाँ हमने ऊपर क्या देखा था, कि आपने इसको सेपरेट किया था ना, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब U जो है अगर रिपेल हो रहा है, अट्रैक्ट होता तो उसका मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल था, ये तो दूसरा केस था। इस केस में हम क्या कहेंगे कि स्फीयर C जो है वो लेस पॉजिटिवली चार्ज होगा और स्फीयर U जो है वो कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। अब पूछ रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई यू इज रिपेल्ड बाय सी। यू जो है वो सी से क्यों रिपेल हुआ। तो सिंपल सी बात है कि जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, दोनों पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो रिपेल होंगे। तो हम लिख देंगे कि बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है। एक मार्क का तो इतनी बात काफी है। फिर आता है व्हेन अ बलून इज रब्ड ऑन हेयर। एक रब किया बलून को हेयर से, द बलून बिकम नेगेटिवली चार्ज, बलून इज शोन हियर, बलून हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ रबिंग कॉज द बलून टू बिकम नेगेटिवली चार्ज। इसमें वही जो शुरू के दो हमने क्वेश्चन में देखा है, बलून नेगेटिवली चार्ज क्यों होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम हेयर टू बलून, सो ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज।
कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द हेयर इज पुल्ड टुवर्ड्स द बलून। इसके बारे में ये लिखेंगे कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम हेयर्स टुवर्ड्स balloon, so the hairs will follow the path and become and pull towards the balloon. क्यों? क्योंकि because electrons are moving from hair to balloon, not from balloon to hair. और balloon to hair होता तो balloon will be attracted towards the hair. Since from hair the balloons are electrons are moving, so hair will be attracted towards balloon. ठीक है? पॉजिटिव से नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाता है तो नेगेटिवली चार्ज बलून पॉजिटिवली चार्ज हेयर्स को अट्रैक्ट कर लेगा। Explain why it is important that the balloon is made from an electrical insulator. Electrical insulator से क्यों? उसकी वजह ये है कि it is very important because due to which electrons will not lose from the other end of the balloon. ठीक है? It is required because due to this electron will not lose from the other end of balloon. अगर वहां से लूज होना शुरू हो जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना। Then part D में कहते हैं state one example where static electricity is useful. इसके अंदर कोई भी चारों में से एक आध एप्लीकेशन आप लिख दो जो हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग या फिर फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, तो कोई भी आप लिख सकते हो। देन मूविंग फर्दर, अब एक और क्वेश्चन हमारे पास जो है ये बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले 3 सवालों से, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे, यहाँ पर हॉकी प्ले के बारे में लिखा हुआ है। नायलॉन फाइबर पे वो ट्रेनिंग दे रहा होता है तो उसमें कैसे पॉजिटिव चार्ज हो जाती है सरफेस, कौन सी नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये इसमें मूवमेंट वगैरह हम दोबारा वैसे मेंशन करेंगे जैसे ऊपर किया था। ठीक है, स्टेट व्हाट हैपेंस नायलॉन फाइबर एट बिकम पॉजिटिव चार्ज, ये भी आपको आइडिया है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन द हॉकी प्लेयर टचेस अ मेटल गेट एंड फील एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन द हॉकी प्लेयर टचेस अ मेटल गेट एंड फील्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक फील किया इसने, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, इसमें लिखा है स्टेट हाउ दिस शॉक इज प्रोड्यूस ना, कैसे हुआ? क्योंकि जब उसने मेटल गेट को टच किया तो मेटल गेट, ज़ाहिर है गेट ग्राउंड से टच है, तो वहां से जो है इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू उसकी बॉडी पे जो चार्जेस डेवलप हुए होंगे वो हो जाएंगे मेटल गेट से डिस्चार्ज। ठीक है, ग्राउंड की तरफ। सो इट हैपेंस ड्यू टू दिस रीजन दैट इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्जेस फ्रॉम through the metal gate to the ground, which will produce some sort of minor current. That's why he feels electric shock. Electrostatics है तो minor shock लगेगा। ठीक है, not a flow of electrons, stream of electrons। ठीक है, the shock lasts from 0.1 millisecond 15 milliseconds। कह रहे हैं 0.15 milliseconds तक के लिए शॉक लगा। During this time the current has an average value of 1.6 milliampere। Simply milliampere का current गुजरेगा, 1.6 milliampere का। Calculate the size of the charge on the hockey player just before he touches the ground, touches the gate। कह रहे हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली कि भाई 0.15 मिली सेकेंड के लिए करंट गुजर रहा है, तो चार्जेस जो है वो कितने होंगे इसके ऊपर, जबकि करंट जो है वो, एक सेकेंड में क्या हो गया स्क्रीन को, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब सही होगी स्क्रीन। तो हम कैलकुलेट करते हैं चार्जेस। चार्जेस का फॉर्मूला क्या है? करंट का फॉर्मूला होता है चार्जेस अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से चार्जेस हो गए करंट इंटू टाइम। करंट है 1.6 मिली एम्पेयर, 1.6 इन 10⁻³ इंटू 0.15 मिली सेकेंड्स, यानी कि 0.15 इंटू 10⁻³ तो ये बन गया हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्या बन गया हमारे पास? 2.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज। सही, आगे चलते हैं। फिगर 5.1 shows a nylon rod being rubbed with a woolen cloth। ठीक है, the rod become negatively charged। Explain how the rubbing makes nylon rod make its negative charge। सेम है, उसी तरह लिख लेंगे पहले की तरह। State what happens to the cloth at become negatively charged, ये भी पहले की तरह लिख लेंगे। अच्छा, आगे आता है पार्ट बी। फिगर 5.2 shows the negatively charged rod
प्लेस नियर अ कंडक्टिंग स्फीयर। नेगेटिव चार्ज रॉड है, कंडक्टिव स्फीयर के करीब रख दिया, कंडक्टिंग स्फीयर है यानी कि वो मेटल होगा। द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड ताकि यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। अब कह रहे हैं ऑन फिगर 5.2 ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द स्फीयर। वही पहले की तरह है, नेगेटिव चार्ज करीब आएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर देना आप। एक्सप्लेन व्हाई द स्फीयर इज अट्रैक्टेड टू द रॉड। क्योंकि भाई ये वही पहले जो हमने पढ़ा है कि सिंस द कनेक्टिव स्फीयर इज न्यूट्रल बाय कीपिंग द नेगेटिव चार्ज रॉड एट वन एंड it will distribute into positive and negative charges and the positive charges of this sphere will attract towards the negative charge as the like charges attract each other. Okay, आगे आते हैं। Figure 11.1 shows a thunder cloud with a flat positively charged base. Positively charged base है यहाँ पे। It passes over a tall tree growing in a region of flat open land. ठीक है। On figure 11.1 mark the charge on the tree. और उसके बाद क्या है, explain how the tree becomes charged. सबसे पहले मार्क करेंगे इसके ऊपर चार्जेस। इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपके पास क्लाउड में पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ट्री पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। उसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगी इसकी, थंडर क्लाउड्स की चार्जेस की। ठीक है, वरना तो कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा, कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ दिस ट्री बिकम्स चार्ज। यहाँ पर भी हम वही वाली स्ट्रैटेजी यूज करेंगे जैसे हम कंडक्टिंग स्फीयर के करीब, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के करीब करीब क्या लाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड इसके करीब से गुजरेगा तो ट्री के अंदर वो नेगेटिव चार्जेस डेवलप कर देगा एक साइड पे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता हूँ। क्या लिखेंगे कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वर्ड यूज करेंगे, तो ये करीब से गुजारा, टच नहीं कर रहा। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द साइड फेसिंग टुवर्ड्स द थंडर क्लाउड of the tree will becomes negatively charged. Okay, due to electrostatic induction, ये कीवर्ड है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a lightning strike occurs and in 2.0 into 10 to the power minus 4 seconds a charge of 560 coulomb passes from the cloud to the tree। ठीक है, क्लाउड पास हो गया। the size of the charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। ठीक है भाई, calculate the number of electrons that passes between the tree and the cloud। आपको कह रहे हैं टोटल जो कूलम चार्ज गुजर रहा है वो 560 कूलम का गुजरेगा इतने सेकंड्स में, 2.0 × 10⁻⁴ सेकंड्स में। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है जो एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो कि भाई इसमें से कितने गुजरेंगे। ये अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन के हिसाब से, तो सिंपली हम जो है टोटल चार्ज यानी कि 560 कूलम को डिवाइड कर देंगे एक एलिमेंट्री चार्ज से, जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19। 560 divided by 1.6 × 10⁻⁻19 will gives you 3.5 into 10 to the power 21। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 into 10 to the power 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही है, टोटल चार्ज था 560 का, डिवाइड बाई एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3.5 into 10 to the power 21। ठीक है, कह रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज करंट इन द लाइटिंग स्ट्राइक। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी में चार्ज क्या हो जाएगा 560 और टाइम कितना हो जाएगा 2.0 into 10⁻⁻⁴। तो ये आपका आंसर आ गया तकरीबन 28, 1 2 3 4 5, तकरीबन 2.8 into 10⁻⁶ एम्पेयर। 2.8 into 10⁻⁶ एम्पेयर। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं आगे। टू फ्लैट मेटल प्लेट्स आर पोजिशनड हॉरिजॉन्टली। एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये है, one above another। Figure 11.2 shows the positive terminal of the high voltage supply। Positive terminal यहाँ से connected है, negative terminal यहाँ से connected है, connected to the bottom of the plate and the negative terminal connected to the top of the plate। Okay, the high voltage supply is switched on। Supply को आपने switch कर दिया
on figure 11.2 draw the shape and the direction of the electric field produced. यहाँ पे क्या कह रहे हैं 11.2 पे draw the shape and the direction of the electric field produced. यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ नेगेटिवली चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिवली चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से एक लाइन एरो इस तरफ होगा, यहाँ ड्रॉ कर देंगे, एक साइड से ड्रॉ कर देंगे, एक इस साइड से ड्रॉ कर देंगे, और बीच में एक दो और साइड ड्रॉ करेंगे, लेकिन एरो सबके सामने की तरफ ऊपर की तरफ होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है, यहाँ से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव से अवे होती है, नेगेटिव पे टुवर्ड्स होती है, ठीक है। तो यहाँ से लाइन एरो ऊपर, यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ एरो, यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ एरो, साइड से ऊपर की तरफ एरो, यहाँ से साइड से ऊपर की तरफ एरो। ओके, कहते हैं सजेस्ट, क्या कह रहे हैं, सजेस्ट why a small charge, why a small charge oil droplet placed between the two metal plates accelerate upwards. This is why a small charged oil droplet placed between the two metal plates accelerate upwards. अच्छा, देखो इसकी वजह क्या है, अगर ऑयल ड्रॉपलेट पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो एक्सीलरेट करेगा अपवर्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि द ऑयल ड्रॉपलेट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज सो इट विल एक्सीलरेट अपवर्ड्स, ठीक है। पहली बात ये लिख देंगे, 3 मार्क का है, हम लिख देंगे द अट्रैक्शन फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अपवर्ड फील्ड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड थर्ड क्या लिख देंगे, द फोर्स, the electric force is greater than the weight of the droplet, so it is attracted upward and moving towards there. Okay, क्या 3 बातों को पहले लिखेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज फॉर दैट, जिस वजह से ऊपर जा रहा होगा, and the attractive force, the oil droplet must be in the direction of the force of attraction that is from positive towards negative. तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, the force, electric force which acted on the droplet must be greater than the weight of the oil and which pushes it towards the upward plate. Okay, कहते हैं the oil droplet touches the top metal plate, state and explain what happens to the charge on the oil droplet. कह रहे हैं कि ऑयल ड्रॉपलेट जब ऊपर जाके टच कर जाएगा मेटल प्लेट पे तो उसके साथ क्या होगा, तो जब टच कर जाएगा, जब टच कर जाएगा तो जैसा ही हो जाएगा, देन इसमें आप लिखेंगे व्हेन द ऑयल ड्रॉपलेट टचेस द टॉप मेटल प्लेट देन इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, एंड इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली। जब पॉजिटिव की तरफ था तो पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव पर जा चला गया तो अब नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एन एयरपोर्ट फ्यूल इज पम्प्ड थ्रू अ पाइप फ्रॉम अ टैंकर टू एन एरोप्लेन एज शोन हियर, ठीक है भाई, टैंकर से आपने फ्यूल पंप किया एरोप्लेन के अंदर, एज इट रब्स अगेंस्ट द पाइप द फ्यूल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड दिस चार्जेस द एरोप्लेन, ठीक है भाई, एरोप्लेन को भी चार्ज कर दिया, तो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हाउ द फ्यूल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सिंपल है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर डिस्कस किया वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। Suggest and explain one problem that can arise when an aeroplane becomes negatively charged. देखो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर एरोप्लेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि a spark can be generated from the aeroplane body, ठीक है, which can produce a flow of current, and that flow of current can ignite the fuel or can give shock to any passenger in the aeroplane. दो इश्यूज है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, in the aeroplane becomes negatively charged, it can affect in two ways. First is that it can ignite the fuel inside the aeroplane tank and create a fire. Another issue is that it can create a flow of electrons in turn, which can generate a current, which can affect any person or worker sitting in the aeroplane. Okay, ये दो प्रॉब्लम हो सकते हैं ना।
सी, पार्ट सी में कहते हैं टू प्रिवेंट एन एरोप्लेन बीइंग बिकमिंग चार्ज, टू प्रिवेंट एन एरोप्लेन बिकमिंग चार्ज अ मेटल केबल कनेक्ट्स द एरोप्लेन टू द ग्राउंड। सही है, एरोप्लेन को चार्ज होने से बचाने के लिए एक मेटल केबल लगा दी जो ग्राउंड से टच कर रही है। एक्सप्लेन व्हाई द केबल इज मेड अप ऑफ मेटल। सिंपल सा रूल है, इट द केबल इज मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज it the metal is a conductor and due to metal all the excess charges will be sent to ground, ठीक है, to avoid any issues। अब कहते हैं how the cable prevents the aeroplane becoming charged, aeroplane prevents, sorry, how the cable prevents the aeroplane becoming charged। इसका सिंपल रूल ये है कि the aeroplane, sorry aeroplane वाला बोल रहा हूँ मैं, the cable is since the cable is connected to ground, इसको लिखेंगे since the cable is connected to ground it will discharge all the charges to the ground through earthing, ठीक है। In this way it will prevent the aeroplane to become charged, ठीक है। हम क्या करते थे पहले, कहते थे इंसुलेटिंग स्टैंड पे या थ्रेड पे लगाया हुआ ताकि चार्जेस लॉस ना हो, लेकिन यहाँ नीड है, यहाँ हम कह रहे हैं डेलिबरेटली कि हम मेटल केबल के साथ अटैच कर देंगे ताकि जो जनरेट हो रहे होंगे चार्जेस एरोप्लेन के ऊपर, तो डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं फायर के फॉर्म में या शॉक के फॉर्म में, वो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फिर से एक क्लाउड आपका। The base of a storm cloud is negatively charged because 6.1 shows the cloud above the flat ground, ठीक है, above a flat ground। The cloud causes the ground beneath it becomes positively charged, ठीक है। Explain in terms of particles involved how the ground becomes negatively charged, oh sorry positively charged। वही सेम चीज, उसके अंदर के न्यूट्रल पार्टिकल हैं तो नेगेटिव चार्ज क्लाउड की वजह से एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। In the space between the negative charges on the cloud and the positive charges on the ground, there is an electric field। What is meant by electric field? हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसकी डेफिनेशन सेम लिख दीजिएगा। अब आता है a lightning strike take place in 0.0015 seconds। A charge of 180 coulomb pass between the cloud and the ground। Calculate the average current in the lightning strike। एवरेज करंट कितना होगा ये अगर हम कैलकुलेटर से निकाल लें तो 180 डिवाइडेड बाय 0.0015 ये बन गया 120,000, 120,000 एम्पेयर, यानी कि 1 2 3 4 5 1.2 इंटू 10⁵ एम्पेयर। सही है। यहाँ पे आते हैं, फिगर 7.1 shows two charged metal plates। One sphere has a positive charge, another one is the negative charge। 7.1 draw the electric field between the two spheres। पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम उसी तरह बना दीजिएगा। The negative charge on the sphere is removed and the wire is used to connect the positive sphere to earth। अच्छा भाई देखिए, negative charge on the sphere is removed and a wire is used to connect the positive sphere to earth। positive sphere को earth कर दिया आपने। The charge in the positive sphere will decreases from 4.8 into 10 power minus 19 coulomb to 0 in a time of 2 into 10 power minus 6 सेकेंड। कह रहे हैं भाई 4.8 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम जो है वो चलेगा अर्थ में, और टाइम कितना लगा उसमें 2.0 इन 10 पावर माइनस 6 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट द एवरेज करंट इन द वायर। एवरेज करंट क्या होगा, वही होगा चार्जेस अपॉन टाइम। चार्जेस क्या हैं आपके, ये क्या हो गया, कैलकुलेटर हमारा चलना बंद हो गया, जस्ट अ सेकंड। चलिए भाई कैलकुलेटर हमारा से फिर से स्टार्ट हो गया है, ये बैटरी हो गई है इसकी। 4.8 इन 10 पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आंसर क्या बनता है हमारा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पेयर, ठीक है, यानी कि 2.4 मिली एम्पेयर। क्लियर हो गया। अच्छा भाई यहाँ सवाल आता है प्लास्टिक रॉड इज रब विद अ क्लॉथ एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। वही पुरानी तरीके का सारा। एक्सप्लेन हाउ द रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज व्हेन रब विद क्लॉथ। आपको पता है सब। एन अनचार्ज मेटल coated sphere hangs from an insulating thread। The sphere is brought near to the rod, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रॉड के करीब ले है।
The sphere is attracted to the rod as shown in figure 11.1. Describe and explain what happens to the free electrons in the metal coated sphere as it approaches the rod. Similar है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसलिए अट्रैक्ट हो गया. Draw a diagram to show how charge is distributed on the sphere. वही पुरानी डायग्राम है, यहाँ नेगेटिव बना दें, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस बना देंगे, यहाँ कॉर्नर पे नेगेटिव चार्जेस बना देंगे. Explain why the uncharged sphere is attracted to the negatively charged rod. वही चीज हम बता देंगे, due to electrostatic induction. The neutral charges will distribute its charges to one side, the positive charge towards the negative charge rod, and then the negative charge towards the another side of the sphere. With the charge rod still close, point X on the metal coated sphere is Earth. Point X कहाँ है भाई? इसको हमने Earth कर दिया. Okay. State what is meant by earthing the sphere. Earthing का की definition नोट से भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख दें कि भाई earthing is a process of discharging particular electron or particular charges towards the ground, ठीक है, through any metal. Describe and explain what happens to the free electrons in the metal coated sphere as it is earth. Okay, metal coated sphere से अगर आप earth कर देते हैं, इस केस में हम कहेंगे कि if the free electrons on the metal coated spheres are earth, then all the negatively charged negative charges क्योंकि यहाँ पे negative charges है ना point x पे, so all the negative charges will go towards the ground, that is zero potential, 0 volt या 0 potential या earth, ठीक है. उसको हम कहेंगे कि when the free electrons in the metal coated sphere are earth, all the negative charges which are at the right side of the sphere will go to earth or ground, leaving behind the positively charges only, ठीक है. Draw the diagram to show how the charge is now distributed on the sphere. क्या करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस पूरे स्फीयर पे दिखा देंगे, जैसे हमने याद है एक मरतबा हमारे लेक्चर में देखा था चार्जिंग बाय अर्थिंग, उसमें यही हुआ था ना कि एक साइड के चार्जेस अर्थ हो जाते हैं तो दूसरी साइड के चार्जेस पूरे स्फीयर पे फैल जाते हैं, तो पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है. Describe one device where electrostatic charging is used. In your answer include a diagram and explain how and why the charges is produced. अब इसके अंदर जो है आप कोई भी एक एग्जांपल बना दो यहाँ पर, जो 4 मार्क का है, तो डायग्राम भी होगी और वर्किंग भी होगी जो आपको आसान लगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग या फिर फोटोकॉपियर, एनीवन. ओके, यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है खत्म. ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ.